हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड अब देख रहे हैं। भगवान अयोध्या वापस पहुंच चुके हैं और पिछले सत्र में हमने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी कह रहे थे कि अब भगवान का राज्याभिषेक तुरंत किया जाना चाहिए। तो उसकी भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई और उसी तैयारियों की कथा अब आगे चलती है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षों की झड़ी पुष्पों की वर्षा कर दी और देव से रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाया और कहा पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ जो साथ में आए हैं सब लोग। सुनत बचन जाहे तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत हनवाए। पुनि करुणा निधि बरत आकारे, निज कर राम जटा निरुहारे। फिर भगवान के सेवकों ने जहां तहां उन्होंने तुरंत सुग्रीव आदि को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। देखो भगवान ने पहले भरत की जटाओं को सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों बाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर पाते हैं। पुनि निज जटा राम बिवराए, गुरु अनुशासन मागी नाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। इसके बाद भगवान ने स्वयं अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण किए और प्रभु की छटा इतनी सुंदर है कि उनको देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा जाएं। सासुन सादर जान के मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। सासुओं ने सादर सम्मान करते हुए जानकी को भी उनका तुरंत ही स्नान कराया और उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दीजिए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हर सिंह, जन्म सुफल निज जान। श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर गुणों की खान रमा मतलब कि श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं और उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल मानकर समझकर हर्षित हो रही हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सारे सब देवता आनंद करने भगवान के दर्शन करने के लिए आए। देखिए भगवान शंकर जी ने थोड़ी देर कुछ समय पहले ही कहा था ना, वहाँ लंका में थे कि जब स्तुति करने के बाद गए थे तो कह रहे थे कि जब आपका राज्याभिषेक होगा तब मैं वहां फिर मिलूंगा आपसे। तो वो भी वहां पर आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए और सारे देवता भी आ गए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरन न जाई, बैठे राम दुजन सिरनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भरा हुआ है और उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं कह सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजे। जनक सुता समेत रघुराही, पेख प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों को समुदाय अत्यंत प्रसन्न है। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र को उच्चारणारंभ कर दिया। आकाश में देवता मुनि और मुनि सब जय हो की पुकार करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आय सुदीना। सुति बिलोक हर्षि मैं तारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहला तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया, फिर बाकी सारे ब्राह्मणों ने आशीष दिया। उन्होंने तिलक किया और सारी माताएं बार बार प्रसन्न होकर आशीष दे रही, शुभाशीष दे रही, आरती उतार रही भगवान की। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुनन सुरन धुंद भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए, संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। अयाचक का अर्थ होता है ऐसा कि याचक जो है याचक नहीं रह गया।
ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है, क्योंकि वे मनुष्य के अंदर इतनी इच्छाएं भरी होती हैं कि उसका अयाचक होना बड़ा कठिन होता है। हम एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा हमारे मन में उफन करके ऊपर उतरा करके ऊपर आ जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य, हम सामान्य मनुष्य के लिए अयाचक होना बहुत ही कठिन बात है। लगभग जानिए कि निश्चित है कि वो हमेशा ही याचक बना रहता है। लेकिन एक इस स्थिति में यहाँ पर ऐसा हो गया है कि भगवान ने संपूर्ण याचकों का याचक बना दिया है। त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजित देकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नबदुंदुभि बाजहीं विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहीं अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमनादि समेत ते, कहे छत्र चामर व्यजन तनु धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में विभिन्न प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, और भरत के साथ साथ विभीषण, हनुमान, ये सब लोग जो हैं आसपास भगवान के सुशोभित हैं। सब, जब कभी कभी आपने देखा होगा भगवान राम दरबार का चित्र दिखता है, उसमें जो सारे लोग दिखते हैं वो सारे लोग अब यहाँ पर वही सब सारे के सारे दिख रहे हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बरगात अंबर प्रीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजे, अम्बोज नयन विशाल उर्बुज धन्य नर निरखंति जय। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे सारे मनुष्य धन्य हैं, धन्य। वह शोभा समाज दुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद से श्रुति सोरस जान महेश। देखिए, अब हमारे काकभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, वो शोभा और समाज मुझसे कहा नहीं आ सकता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद जी निरंतर जिसका वर्णन करते हैं उसका रस आनंद तो केवल महादेवी जी जानते हैं, वही कह सकते हैं भाई। और भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सारे के सारे जो देवता थे वो सब लोग स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। उसके बाद वेद जो हैं वो बंदी मतलब जो वंदना करते हैं, बंद चारण बोलते हैं ना, तो वो जो वंदना करते हैं उनका रूप रख के, सारे भाटों का रूप रख के चारों वेद वहां आए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखे न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। स्वाभाविक है, भगवान ने तो तुरंत उनको पहचान लिया, उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना, वे सारे गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दये, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। अब देखिए, वेद जो है वो मनुष्य का रूप, भाटों का, बंधन भारों का रूप रखकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे शरणागति रक्षा करने वाले, आपकी जय हो। और मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। अब आगे कहते हैं वेद, तब विषम माया बस सुरासुर नाग, नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत, अमित दिवस निश काल कर्म गुण निभरे,
जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भव खेद छेदन रच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे। कि अब यहाँ पर वेद जो है वो हमें याद दिला रहे हैं कि मनुष्य कहाँ गलती करता है। कहते हैं आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। दिन रात अनंत भाव से, अनंत भव आवागमन। ये भव क्या है हम जानते हैं, एक काम पूरा हो गया तो अब दूसरा हो जाए, दूसरा क्यों नहीं हो रहा, दूसरा हो जाए तो तीसरा हो जाए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कभी बुरा नहीं हो, और ऐसा हो जाए या वैसा ना हो। यही भाव सागर का उतार चढ़ाव है, यही अनंत भाव है, आना जाना है। और इसी में सारे मनुष्य, देखिए वेद तो कह रहे हैं कि देवता, राक्षस, नाग और चर सभी होते हैं, लेकिन हमें बाकियों का तो पता नहीं, मनुष्यों के लिए तो हमें समझ में आता ही है। तो वो कह रहे हैं, वेद कहते हैं जिनको आपने प्रभु कृपा करके देख लिया उनका तो उद्धार हो गया। और वेद खुद स्वयं कह रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। वेद तो क्या ज्ञान है, ज्ञान कह रहा है कि परमात्मा से कि हमारी रक्षा कीजिए। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यही होता है, सीधे अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो, कि मनुष्य की ज्ञान का उपयोग करते हुए भगवान को पहचानने की क्षमता जो है वो बनी रहे। और ये जब देखिए इस बात को बड़ा सरल भाषा में समझना चाहिए। हम कभी कभी भक्ति, कर्म और ज्ञान इनमें उलझ जाते हैं, लेकिन एक बात समझिए, अगर भगवान मिलेंगे, जब भगवान को मिलेंगे तो क्या होगा, आपको पता कैसे चलेगा, ज्ञान से पता चलेगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो क्या आपको ज्ञान होगा कि भगवान आपको मिल गए? तो इसीलिए वेद कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपनी समस्या में उलझा रहता है, जबकि और वो, लेकिन वो उनसे बचता वो तभी है जब आपकी कृपा होती। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस परिहर दास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि उन्हें देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को भी पाकर हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जिन्होंने भक्ति नहीं की, जिन्होंने भगवान का बार बार ध्यान नहीं किया, ज्ञान हो भी गया तो भी तो ध्यान तो करना ही पड़ेगा। बगैर भजे, और हम जानते हैं कि भज धातु से ही भक्ति बना है, तो बगैर भजे क्या ज्ञान हमें हो भी गया और उसके बाद हमारा ध्यान कहीं और लगा है, तो फिर तो ज्ञान किसी काम का नहीं रहा। इसलिए भक्ति तो चलेगी, चलिए बगैर भक्ति के तो ज्ञान और भक्ति इन दोनों से किसी से हम कभी कभी सोचते हैं, कभी हम सोचते हैं ये अच्छा कि वो अच्छा ना, काम दोनों इन सबके बगैर नहीं चलता, सबका अलग अलग अपना काम है। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। ऐसे नाथ हम आपका स्मरण करते हैं। जय चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की स्त्री पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनि द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र
अंकुश और कमल इन चित्रों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रामापति, आप आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते थे। ये देखिए वेद कह रहे हैं बार बार, ध्यान रखिए कौन कह रहा है ये बात। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वचराचार्य निगमागम बने, षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली, जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी की आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। देखिए ये जो है, ये जो बात इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखी है, ये सीधी गीता के 15वें अध्याय से आती है। और जे ब्रह्म अजम द्वैत मन भव गम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहीं, मन वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्म है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें, जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की कान, हे देव, हम यह बार मांगते हैं, मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। गोस्वामी जी बार बार सगुण भक्ति की बात करते हैं और हमको बार बार याद करना चाहिए कि वो क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि निर्गुण भक्ति, मनुष्य के निर्गुण जो भी काम होता है, जब निर्गुण भक्ति में भगवान में आप पहुंचता है जो व्यक्ति, तो वहाँ कोई अवलंबन नहीं, कोई सहारा नहीं है। जबकि सगुण भक्ति में क्या है, भगवान के रूप का, उनके गुणों का बहुत अच्छा अवलंबन है। उनका ध्यान करते करते मनुष्य भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर निर्गुण व्यक्ति भगवान की भक्ति करने जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि निर्गुण का मतलब निर्गुण निराकार। तो जब कुछ है ही नहीं है तो आदमी थोड़ी देर बाद, मनुष्य का स्वभाव है, उसको कुछ चाहिए। इसीलिए सगुण भक्ति जो है असरल भी है और हम लोगों के लिए व्यावहारिक भी है। सबके देखत वेदन किन बिनती कीन उधार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्मागार। वेदों ने सबके देखते हुए विनती की और उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी के अपने ब्रह्मलोक चले गए। बैनते सुन शंभु तब आए चह रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पूलक शरीर। तब शिव जी आए और वो तो हम जानते हैं कि सब शंकर जी कैसे भगवान के भक्त हैं और कैसे वो उनमें रमे रहते हैं। उन्होंने गदगद वाणी से स्तुति की, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामही भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दये। महिमंडल मंडन चारु तरम, द्रक सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात के रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग निलोग है, भवधंग्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखीन तहीं, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं।
अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। ऐते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम अनंतर नेम लिए, करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत शुद्ध ही, सममान निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। तव नाम जपापि जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद्व धनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। ये भगवान शंकर जी की स्थिति हमेशा इस उत्कृष्ट की स्तर की होती है, सबसे मजेदार सबसे अच्छी वही लगती है सुनने में। तो कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं भगवान जी, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कहते हैं कि जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधिपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। फिर कहते हैं, हे 10 सिर 20 भुजाओं वाले, रावण का विनाश करने वाले, राक्षस भी पतंगे थे, वो सबको आपके प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत आभूषण हैं, श्रेष्ठ बाण धारण करते हैं, महान मद रूपी रात्रि के अंधकार समूह को नाश करने वाले हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारा जीवन सारा इसी में तो लगा रहता है। अपनी इच्छाओं को पहले तो नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि नए नए कोमल नए अंकुर फूटते रहते हैं इच्छाओं के, और हम उनको पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। वही तो करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं। और इन इच्छाओं को पूरे करने के मार्ग में जो कंटक आते हैं, जो कांटे आते हैं, वही हमारे रोग और वियोग के दुख हैं। उन्हीं के प्रताप में हम उलझे रहते हैं और उसी भव रोग में ऊपर नीचे गोते करते रहते हैं। होता क्या है कि अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं बस, और इसीलिए उसी में हम उलझे रहते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं, वे नित्य अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। उनको तो यह भी समझ में नहीं आता है कि उनको कहाँ से सहारा मिलेगा। और जिनको न राग है, न लोभ है, न मान है, उनको संपत्ति हमेशा सुख के समान है। जिनके लिए संपत्ति और विपत्ति समान है, और जिनके ऐसे मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं, प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। और वे सभी उनका हमेशा वे भगवान जो मुनियों का मन जिस भंवरे के रूप से जिस कमल में लगा रहता है, वैसे ही आप हमारा भी बना रहे। यही आप हमें आप यही वर दें। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है, लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं, और मैं बार बार यही वरदान मांगता हूं कि आपकी अचल भक्ति सदा बनी रहे। इस प्रकार बार बार वर मांगऊं, हरस देव श्री रंग, बद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। इस प्रकार शंकर जी वर मांगकर अपने लोक को चले गए। और बरण्य मापति राम गुण, हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रत्यास। जब भगवान शंकर जी अपने रास्ते चले गए, तो भगवान राम ने सारे साथियों को उनके ठिकाने का ठीक से सब लोग आराम कर सकें उसकी व्यवस्था की। सुन खगपति यह कथा पावनी, ते विदिताप भवधावनी, महाराज कर सुख अभिषेका, सुनत लहै नर विवति विवेका। भगवान की कथा बहुत ही पवित्र है, पवित्र करने वाली है, तीनों प्रकार के तापों मन मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय अभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं।
जे सकाम नर जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं सुर दुर्लभ सुध सुख कर जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहीं। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेक प्रकारों के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनई विमुक्त विरति अधुष विषय लाए भगति गति संपत्ति नई खगवती राम कथा मैं बरनी स्वमित विलास त्रास दुखहरनी। फिर काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण, मैंने अपनी बुद्धि के पहुंच के अनुसार रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया है जो सभी के दुखों को हरने वाली है। विरति विवेक गति दृढ़ करनी मोह नदी कहे सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशलपुरी हर्षित रहें जो लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। नित नई प्रकार की नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अजय मंगन बहु प्रकार पहिराए दुजन दान निधि नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनि ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, ये सबकी नित्य नवीन प्रीति है। मंगन बहुत प्रकार भिक्षुओं को बहुत प्रकार के मंगन मतलब मांगने वाले भिक्षु लोग, उनको बहुत प्रकार के आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ है, कोई साधारण बात तो नहीं, अत्यंत साधारण बात है। तो सब कुछ तो होना ही था। तो अब इसी भाव के साथ हम यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले सत्र में आगे की कथा पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।